हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी, कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, जो इतने वर्षों से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, देश में दिवाली ऐसी मनाई जाती है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, केजरीवाल ने प्रदूषण को और बढ़ाने का काम किया और केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। तो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द एमसी मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से 7 साल पहले अर्जुन गोपाल केस में डेवलप हुआ था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उनका एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है विच इज नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। और जो सेलर्स भी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अनअप्रूव्ड सेलर्स भी हैं हु आर नॉट रेगुलेटेड अंडर लॉ। तो कोर्ट ने कहा है जो पेसो अप्रूव्ड एंड नीरी अप्रूव्ड सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ वो ही अब इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही सेल होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो कोर्ट ने जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, उनका राइट टू हेल्थ एंड राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर, एंड एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, देयर राइट टू लाइवलीहुड, इन दोनों चीजों को बैलेंस किया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री में कम से कम 5 लाख परिवार डिपेंडेंट है। ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 20 लाख से ज्यादा फैमिलीज डिपेंडेंट है। कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली है कि लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकें, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका लाइवलीहुड पे भी प्रॉब्लम ना आए, एंड एट द सेम टाइम जो प्रदूषण की मात्रा है वो कम हो।